कोई मैं मॉडलिंग करने नहीं आई हूँ। आप लोगों ने बड़ा ट्रोल किया था। जब जो चीज़ जितनी है मैं उसी में मैनेज करती हूँ। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन कबाब की रेसिपी। तो ब्लॉग को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने छोटे पतीले में ना पानी ले लिया है, उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है सोयाबीन डालने के लिए। और इस तरफ मैं स्प्राउट्स निकले हुए चने थे, उसको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दी हूँ। रेसिपी भी दूंगी, लेकिन बीच बीच में मेरी और भी कुकिंग जारी है, जो कि मेरी लंच वगैरह की भी तैयारी है फ्रेंड्स। तो इसको सिर्फ पानी डाल करके और मैं 3 विसल्स ले लूँगी। और यहाँ पे जो सोयाबीन डालने के लिए हमने पानी चढ़ाया था, वो पानी अच्छे से बॉईल हो गया। तो उसमें जो सोयाबीन को हमने धुल करके रखा था फ्रेंड्स, उसको ऐड कर दिया है। और इस पे ढक्कन डाल करके ना मैं उसे दूसरी तरफ गैस के कर दूंगी, उस तरफ लो फ्लेम पे और इस तरफ जो है ना हाई फ्लेम पे। मैं क्या काम करूँगी, हमने जो चना रखा है बॉईल होने के लिए, तो उसको ना कुकर को चढ़ा दूंगी गैस पे। तो इस तरफ हमारा चना भी हो जाएगा और इस तरफ ये देखिए सोयाबीन अच्छे से बॉईल हो गया हमारा। तो अब ना मैंने इसे निकाल लिया था फ्रेंड्स और इसे ठंडा कर लिया था। और इसके बाद जब ये ठंडा हो गया था तो इसको अच्छे से ना निचोड़ के आपको पूरा पानी को निकाल देना है और निकाल करके फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में रखते जाना है। तो पानी एक ज़रा भी आप ट्राई करना नहीं रहे, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें हमने ग्रीन चिली 2 ऐड किए थे कट किया करके, और उसके बाद जिंजर गार्लिक और थोड़े से ऑनियन का ये पेस्ट है। और इसमें हल्का सा गरम मसाला भी है, तो उसका पेस्ट पहले से था। एक दिन गोश्त में बनाई थी तो उसका बचा हुआ मैं रख रही हूँ। अगर आपके घर में पेस्ट ना हो तो आप खड़े जिंजर गार्लिक रख सकते हैं और ग्रीन चिली के साथ। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ फ्रेंड्स, और उसके बाद फिर इसके आगे की प्रोसेस शेयर करती हूँ। तो ग्राइंड हमने कर लिया था फ्रेंड्स, और ये एक से मुश्किल से दूसरा बार हल्का सा आप चलाएंगे और ये ग्राइंड हो जाता है। और थोड़े रेसे इसमें रहने चाहिए, तभी तो खाने का मज़ा आएगा। उसके बाद ऑनियन हमने एक चॉप कर लिया था, यहाँ पे हमने चॉप किया था धनिया पत्ती। उसके बाद फिर हमने ना इसमें डाला है फ्रेंड्स अभी ये चिकन मसाला। उसके बाद हमने डाला जीरा गोल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। उसके बाद थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर डाला है, देन थोड़ा सा ना हल्का सा ज़रा सा रेड चिली पाउडर। उसके बाद थोड़ा सा बेसन हमने ऐड किया। बेसन जो है ना आप वही जितना सोयाबीन है उसके अकॉर्डिंग ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना सा ऐड आपको करना है कि सोयाबीन का जब आप कबाब जिस भी शेप में बनाए ना उसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो, बस इतना ही आपको ऐड करना है। यहाँ पर हमने हल्का सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमने जो ये चाट मसाला वगैरह ऐड किया फ्रेंड्स, तो उसमें सॉल्ट होता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा हमने ऊपर से ब्लैक सॉल्ट ऐड किया। देन इसको आप जिस शेप में बनाना चाहें, आप शामी कबाब के भी शेप में बना सकते हैं, कतली कबाब के भी शेप में बना सकते हैं, और मैं यही से टिकिए वाले कबाब के शेप में बना रही हूँ। और मैं कई बार आपको दिखाती हूँ, मैं शामी कबाब के भी शेप में बना लेती हूँ, प्यारे कबाब के भी शेप में बनाती हूँ। तो आज मेरा मन किया मैं कुछ इस शेप में बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तवे पर हल्का सा हमने ऑयल लिया था, उसको पूरे में फैला लिया था। जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको हमने कप में निकाल लिया था, तो ऑयल कम ही लगा है। और इसे मैं ना फिर यहाँ पे उलट पुलट करके रख दिया था और सेकूंगी। जब एक तरफ का अच्छे से हो जाए, फिर आप दूसरे तरफ का भी है ना पलट करके सेक लें, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। आप इसी तरह उलट पुलट करते हुए इसे अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लें। तो इसे धीमे आंच पे फ्रेंड्स इसी तरह उलट पुलट करके थोड़ा दबा के प्रेस कर करके मैं सेकूंगी। तो ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट और अच्छे से सिक जाएगा। और ये कबाब इतने ज़्यादा यम बनते हैं फ्रेंड्स। आप लोग जो लोग भी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, सब लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी। और अपने वेट लॉस जर्नी में ना फ्रेंड्स, आप एज ए इवनिंग स्नैक्स भी इसे खा सकते हैं, चाय के साथ आप बना करके रख लें और खाएं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आपको लगेगा कि नॉनवेज के कबाब खा रहे हैं, इतना ज़्यादा ये यम लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसमें ऑयल आपको ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग होते हैं क्या, इसमें ऑयल बहुत सारा डालते हैं ना। अगर ज़्यादा आप ऑयल डाल करके बनाएंगी तो एक तो ये अनहेल्दी भी हो जाएगा, दूसरी चीज़ कि ये ना फटना शुरू हो जाएगा, मतलब ये सब फैलना शुरू हो जाएगा। तो मैं जैसे तवे पे ऑयल ली, पूरे तवे पे ऑयल फैलाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसको मैंने कप में निकाल दिया, और उसी ऑयल में जो इतना हल्का सा तवे पे लगा था उसी ऑयल में मैं पूरे कबाब को बना ली हूँ, सेक ली हूँ। और आप लोग भी सेम ऐसा ही करना, तो एकदम परफेक्ट कबाब बनेंगे। तो बस मेरा कबाब अब बन के होने वाला है रेडी। इसे 1 मिनट के लिए और मतलब इसी पे गैस बंद करके फ्रेंड्स, और मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, इसी तवे पे ना मैं सेक दूँगी, तो मतलब छोड़ दूँगी, तो ये अच्छे से हो जाएगा।
ना शैम के लिए मैं लंच में बना रही हूँ फ्रेंड्स कर्ड राइस। तो कर्ड राइस पहले से प्लानिंग नहीं थी। हुआ क्या था कि एक दिन पहले के जो चावल है शैम के लंच के नहीं सॉरी डिनर के, उन्होंने ही कहा था कि डिनर में भी मेरे लिए चावल बना देना। तो दिन में ही मैं उनके लिए ज़्यादा चावल लगा दी थी। तो डिनर में क्योंकि आपने देखा वो प्याज का पराठा खा लिए थे तो और उनको भूख नहीं लगी तो वो खाना नहीं खाएं और वो भी नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो वो बाहर निकल गए नाइट में और बोले कि है ना आकर के ना हम खाना खा लेंगे। और मुझे उस दिन पता नहीं क्यों एडिटिंग वगैरह वॉइस ओवर करने के बाद इतनी थकान हो रही थी फ्रेंड्स, इतनी नींद आ रही थी ना, तो मैं एकदम नींद में सो रही थी। और जब शैम बाहर से आए मैं किसी तरह गेट खोल करके उन्होंने नॉक किया तो और फिर मैं आकर के सो गई। तो उन्होंने ना उनको भूख नहीं थी तो ना उन्होंने डिनर किया और ना खाना उठा करके फ्रीज में रखा, ना मुझे बोला उठा देने के लिए। और मेरे तो नींद से जहन में कुछ था ही नहीं तो मैं सो गई। अब सुबह में जैसे मैं उठी मैं तो एकदम टेंशन में हड़बड़ा के किचन में गई कि इतने सारे राइस है बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स खाना वगैरह फेंकने के नाम से ही ऐसे रूह कांप जाती है। तो फिर मैं ना क्या काम की कि उसे उठा के उसी टाइम सुबह में फ्रीज में रख दी। हालांकि चावल ऊपर से हल्का हल्का गल गए थे तो मैं सोची अब इतने सारे चावल का क्या ही करूँ। तो फिर मैं सोची क्यों नहीं इस चावल को अच्छे से धुल लूँ मैं। और इसको यहाँ बंगाली में बोला जाता है पंता भात, यानी आप चावल को ऐसे धुल करके इसके साथ मस्टर्ड ऑयल और ग्रीन चिली और सॉल्ट वगैरह डाल के खाए तो बंगाली लोग खाते हैं बहुत शौक से जान करके ऐसा करके, तो पंता भात हो जाता है। लेकिन मैं इस चावल का क्योंकि शैम तो वैसा खाना बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे तो मैं कर्ड राइस बना ली। तो चावल सारे को हमने धुल लिया था फ्रेंड्स और 200 ग्राम के करीब जो कर्ड था या उससे ज़्यादा ही था फ्रेंड्स, सारे को हमने ऐड कर दिया ब्लैक सॉल्ट डाल करके। इसे अच्छे से अब हमने मिक्स कर लिया फ्रेंड्स और ये बहुत ज़्यादा यम बनता है। और कर्ड राइस आप फ्रेश राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बासी कभी भी घर में चावल बच जाए और ऐसे नहीं खाने का मन करे और चावल ख़राब हो अगर थोड़े सही हो तो आप तो चावल को फ्राई भी कर सकते हैं, बघाड़ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चावल थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो गए थे तो इसलिए मैं सोची कि ना इसको इस तरह से कर दे रही हूँ। ऊपर से फिर हमने ना हल्का सा कर्ड रख दिया था फ्रेंड्स। अच्छा मैं ना तड़का लगाऊंगी इसमें इसका सरसों का और जीरा का और इसका रेड ड्राई चिली हमने 2 लिया है और कढ़ी पत्ता। अच्छा इसमें सिर्फ सरसों का भी तड़का लगता है लेकिन शैम को सरसों का तड़का ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने सरसों थोड़ा कम लिया और जीरा लिया। ऐसे भी जीरा का टेस्ट तो आपको पता ही है फ्रेंड्स बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग भी शौक से भी ऐसे लगा सकते हैं। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि नहीं एकदम कर्ड राइस में सिर्फ सरसों का ही तड़का लगेगा। फ्लेवर आप अपने हिसाब से अपने पसंद के चॉइस के हिसाब से जितना चाहे ऐड कर सकते हैं, ये अच्छा ही बनता है बहुत ज़्यादा। इधर कबाब भी रेडी हो गए फ्रेंड्स, इधर कर्ड राइस भी रेडी हो गई और बस इसे मैं ढक्कन डाल के छोड़ दे रही हूँ। और अब जा रही हूँ मैं घर की डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीज़ें करूँगी, उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक्सरसाइज करूँगी। लिया लंच भी बन चुका है, मैं जो लंच करूँगी उसकी भी प्रिपरेशन करके रख दी हूँ। बस जब एक्सरसाइज वगैरह के बाद जब भूख लगेगी तब मैं उसे बनाऊंगी और खाऊंगी। मैंने प्रोटीन भी अपना बना करके रख दिया है। और हाँ फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी पी लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। किचन में बैठे बैठे ये देखिए सब पसीना से मेरा भरा हुआ है, इतना ज़्यादा पसीना आया है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज के करने के साथ साथ मैं बीच बीच में सिप करके थोड़ी देर में पानी भी पीती रहती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और यहाँ पे ना हालत में ना एकदम ड्राइनेस सी होने लगती है, सूखने लगता है। तो पानी पीना भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज के टाइम थोड़ा सिप करके पानी पीना ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी जो है ना डिहाइड्रेट नहीं होती है, आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहती है। अच्छा आज शैम की ना मैं दूसरी टी शर्ट पहनी हुई ये वाले, तो ये भी शैम मुझे दे दिए क्योंकि उनको होता नहीं है। इनको पहले से भी ये वाले एकदम फिटिंग थे और छोटा था और अब जा करके और उनका थोड़ा बॉडी बना रहे तो छोटा हो गया, तो शैम मुझे दे दिए। हालांकि मुझे तो है अभी इतना ढीला फ्रेंड्स, बट शैम मुझे दे दिए, बोले कि अभी से भी तुम पहनो। तो इसीलिए मैं ना अपना जो जिम वगैरह करने के लिए या नाइट में सोने के लिए अभी तक मैं बाहर से नहीं अपना लेती हूँ क्योंकि शैम जो टी शर्ट पहन के छोड़ देते हैं जो उनको नहीं होता है वो टी शर्ट मैं पहनती हूँ और मुझे आराम से होता है, ढीला ढाला कंफर्टेबल होता है। और फ्रेंड्स हाँ ये दुपट्टा मैं आज ली हूँ तो मुझे याद आया कि इस दुपट्टे पे मेरे बड़े कमेंट आए थे, आप लोगों ने बड़ा ट्रोल किया था। आप लोगों ने लिखा था कि दुपट्टा, किसी ने मजाक उड़ाया था कि गिफ्ट दे दो, किसी ने कहा कि हर दिन एक ही दुपट्टा ब्लॉग में। तो डियर ऐसा है कि ये दुपट्टा ना मैं सिर्फ टी शर्ट पे यूज़ करती हूँ, जब एक्सरसाइज करती हूँ तो जब ब्लॉग बनाना रहता है तब यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करते टाइम तो दुपट्टा नहीं कैरी करती हूँ। तो जब ब्लॉग बनाना रहता तब ये दुपट्टा मैं यूज़ करती हूँ। और ये दुपट्टा ना फ्रेंड्स मेरा 2 साल पुराना हो चुका है, ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। 2 साल 2.5 साल होने वाले और ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो जब तक चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती मैं उसे वेस्ट नहीं करती हूँ कि हाँ बहुत दिन पहन लिया मन उग गया तो मैं छोड़ दूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। जब तक चीज़ यूज़ में आ रही है मैं पूरा यूज़ करती हूँ, उसके बाद फेंकती हूँ। रही बात
दुपट्टा लेने की तो ऐसा नहीं है कि मैं एक दुपट्टा 150-200 का नहीं ले सकती हूँ, ले सकती हूँ, बट वही है ना कि मार्केट जाती हूँ, कुछ ये ज़रूरी की चीज़ें वो ज़रूरी की चीज़ें करते करते इस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ। और ऐसा एकदम ज़रूरी भी नहीं है, दुपट्टा डालने से मतलब है वो दुपट्टा कोई भी हो, कोई मेरे सूट का दुपट्टा नहीं है एकदम मैच करता हुआ उस पर कहीं होना चाहिए, ये बस जस्ट मैं टी शर्ट वगैरह पे डालती हूँ, बस ये दुपट्टा मेरा मुझे इसमें ही ठीक लगता है। और मेरे अंदर ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं रोज़, क्योंकि यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं रोज़ नए नए दुपट्टे, नए नए ड्रेस ये सब मतलब मैं पहन करके कोई मैं मॉडलिंग करने नहीं आई हूँ फ्रेंड्स। मैं अपना बस जो मेरी लाइफ है, जो मेरे लाइफ में जो मेरी रूटीन है, जैसी मेरी चीज़ है, मैं ओरिजिनल जैसी हूँ अभी, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं सिर्फ वीडियो के लिए 2-4 दुपट्टा ला करके घर में नहीं रख सकती कि हर वीडियो में अलग अलग दुपट्टा डाल करके आप लोगों को दिखाऊँ, वो मेरे हिसाब से हो जाएगा शो ऑफ करना। तो मैं वीडियो के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, नहीं करूँगी। मैं ये दुपट्टा ऐसे नॉर्मल ओढ़ती हूँ तो जो मैं हूँ वो ब्लॉग में आती हूँ। रही बात कभी ऐसा हुआ, जैसे देखिए मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स अभी कि मैं ना जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी कि हाँ इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसमें पैसा लगाना चाहिए, मैं उसी पे अभी पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। बाकी चीज़ों पे जिससे मेरी ज़रूरत मिट जा रही है, तो क्योंकि सिर्फ मुझे दिखाना है, शो ऑफ करना, तो इसलिए उस चीज़ों पे मैं पैसा नहीं लगाती हूँ। अगर इस दुपट्टे से मेरी ज़रूरत मिट जा रही है ना फ्रेंड्स, दुपट्टा रखने की अलग से मुझे एक दुपट्टा चाहिए जो मैं टी शर्ट वगैरह पे डाल लूँ, तो ये इससे तो मिट जा रही है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है ना अलग से दुपट्टे वगैरह लेने की। हाँ, जब ये थोड़ा और ख़राब हो जाएगा, ऐसे तो अभी ख़राब नहीं हुआ फ्रेंड्स, हाँ कहीं कहीं के इसके ना धागे खुल रहे हैं, तो जैसे थोड़ा और ख़राब हो जाएगा तब ऑब्वियसली 150-200 में आराम से दुपट्टे मिल जाते हैं, मैं ले आऊँगी। लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ आप लोगों को। सो ये आप लोगों का ट्रोल करना बेकार है, मुझे इस पर मजाक उड़ाना, सबका अपना अपना लाइफ है, अपना अपना जीने का तरीका है। मैं सिर्फ कंपटीशन में और दिखावे के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ। अगर मैं घर में इस तरह से रहती हूँ तो क्योंकि सिर्फ मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ, जो पहनती हूँ, जो ये करती हूँ, बस वैसे ही आती हूँ। अब अगर मैं आज मान लिया आपके कहने पे दुपट्टे चेंज कर दी, कल होकर के आप मुझे कि मेरे कपड़े पे ऑब्जेक्शन करेंगे कि है ना कितने ओल्ड कपड़े को पहनती हूँ। एक बार आया भी था कमेंट कि एक ही कपड़े को बार बार पहनती हूँ। तो मेरे पास जब जो चीज़ जितनी है मैं उसी में मैनेज करती हूँ और मुझे उस चीज़ों से कोई शिकायत नहीं है और मैं कंफर्टेबल भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे शौहर को जितनी हैसियत है उस हिसाब से मुझे पहनना चाहिए, मुझे रहना चाहिए। और जब अल्लाह और देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों की तरह अपनी लाइफ जीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जाती हूँ मैं एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज की वीडियो तो आप लोगों से शेयर नहीं करूँगी, तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ एक्सरसाइज करके और नहाऊंगी फ्रेंड्स। आज मैं ना अपने हेयर भी वॉश करूँगी, मेरे हेयर एकदम पसीना से पूरा स्टिकी हो रखा है, तो मैं हेयर भी वॉश करूँगी और उसके बाद फिर लंच करूँगी, तब आप लोगों से मिलूँगी। अभी बज रहे हैं फ्रेंड्स 1:30 और मैं नहा धो करके हो चुकी फ्रेश। भूख लग रही है तो सबसे पहले जा रही हूँ शाम को लंच देने, वही कर्ड राइस उनको दूंगी जो उनके लिए बनाई हूँ, और उसके साथ सोयाबीन के कबाब, और उसके बाद मैं भी लंच करूंगी फ्रेंड्स। और मैं मैंगो खाई थी ना फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे होंठ पे तो मैंगो खाई हूँ ना, तो उसके बाद जैसे मैं मैंगो मुझे खाया हुआ हो गया, उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन दे रही थी मुझे। और उसके बाद उसके कल होकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठी तो देखी तो यहाँ पे जला हुआ था, यहाँ पे जला हुआ था, सब जगह दाग दाग मुझे नज़र आ रहे थे। तो वो मैंगो का जो जड़ होता है, वहाँ का जो एक दूध टाइप का निकलता है पानी, वही लग करके उसी से मुझे मेरी स्किन जल गई है। और आज फ्रेंड्स लंच में मैं सैलेड पहले नहीं ले रही हूँ, क्योंकि आज 11 बजे के करीब ही हमने सैलेड खा लिया था, 2 कुकुम्बर कट करके खा लिया था। क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे मैं दूध पीती हूँ ना फ्रेंड्स डाल करके एक्सरसाइज के बाद, तो उससे क्या होता है ना, क्योंकि मैं खाली पेट रहती हूँ डायरेक्ट दूध पीती हूँ, तो मुझे थोड़ा गैस टाइप का बन रहा था। तो आज से मैंने सोचा है कि आज मैंने वैसे ही किया और सोचा है कि अब मैं क्या काम करूँगी कि जैसे कुकुम्बर 11 बजे तक खा करके उसके बाद है ना एक्सरसाइज करूँगी और उसके बाद जो है फिर दूध पीऊँगी, तो वो मुझे गैस नहीं बनाएगा। और हाँ, उसके बाद मैंने ना 1 गिलास सत्तू भी पिया है। 1 गिलास पूरा फुल नहीं था, हाफ गिलास के करीब था, तो वो सत्तू भी पिया था। उसके बाद मैं एक्सरसाइज की हूँ। तो एक्सरसाइज करने में तो फुल एनर्जी हमारी आज बनी हुई थी, क्योंकि मैंने सब चीज़ खा पी के किया था एक्सरसाइज।
ओके तो यहाँ पे अब मैं अपने लिए लंच मतलब वही तैयार करनी है। सारी चीज़ें की हुई है फ्रेंड्स, तैयार ही है, बट सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो सैलेड हमने कट कर लिया था, ऑनियन, धनिया पत्ती, ग्रीन चिली, और यहाँ पे जो इमली होता है उसका पल्प निकाल करके उसे हमने यूज़ किया है, उसका रस। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाट मसाला, धनिया पाउडर हमने रखा, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट रखा। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स किया फ्रेंड्स। स्पून से कर रही थी, उससे नहीं बना तो मैं हाथों से ही कर रही हूँ। इसे हाफ मैं अभी खाऊँगी और हाफ रख दूँगी फ्रीज में, जो कि शाम को मैं दूँगी शाम में नाश्ते में। और ये चाट टाइप का बनता है और मेरा ऐसा खाने का मन कर रहा था फ्रेंड्स, इसलिए हम बस मैं इसे लेकर के जा रही हूँ फ्रेंड्स रूम में और इसे आराम से एंजॉय करती हूँ। कैसा लगा कर्ड राइस? लास्ट बैंगलोर में खाए थे। हाँ उसी तरह लगा। अच्छा लगा, पेट भी भर गया होगा अच्छे से फुल। अभी ना मैं बच्चों का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंड्स, और उसमें मतलब मुझे नहीं बनाना था एक्चुअली, मैं तो अभी बच्चों को ट्यूशन ही पढ़ाने वाली थी सिर्फ। लेकिन जिस बच्चे को मतलब बना के देना है स्कूल में, उसकी मम्मी को मैंने सारा तरीका समझा दिया, बट वो समझ ही नहीं पा रही हैं, वो बहुत परेशान थी। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप सारी चीज़ें लेकर के भेजें, मैं ही बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, लगी पड़ी हूँ, अपने बच्चों को क्लास वर्क बाकी को दे दिया और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों का प्रोजेक्ट। अभी 6:30 बज रहे फ्रेंड्स शाम के, और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे हमने ना प्याज का पराठा चढ़ा दिया अपने लिए। और आज भी प्याज का पराठा खाना इसलिए पड़ रहा फ्रेंड्स कि मुझे ना भूख से एकदम खड़ा ही नहीं हुआ जा रही, इतनी तेज़ भूख लग रही, एकदम सर घूम रहा भूख से। तो मैं सोची कुछ बाहर का नाश्ता वगैरह मंगवा के खाऊंगी, उससे अच्छा मैं डिनर कर लूँ। और उसके बाद फिर शाम के लिए जो भी उनके लिए डिनर बनेगा, डिनर क्या उनके लिए रोटी बनेगी, और सोच रही हूँ कुछ भाजी वगैरह थोड़ा बना दूँगी। तो वो इत्मीनान से बनाऊँगी। तो पहले मैं ना अपना पेट पूजा कर लूँ, क्योंकि आज ना बच्चों को का प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम मैंने किया। और उसके बाद फिर बच्चों को 2-2 बैच बच्चों को बैठ करके पढ़ाया भी है फ्रेंड्स। तो काफ़ी हालत हमारी खास्ता हो रही है। हल्का सा ना घी रख ले रही हूँ, सिर्फ मैंने ना इसे सेका है बिना ऑयल का। तो बस हल्का सा अगर घी लगा लूँगी ना तो ये और अच्छा लगेगा खाने में। भूख इतनी तेज़ लगी है फ्रेंड्स, एकदम गरम गरम है, मैं फिर भी खाए जा रही हूँ।